तो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मैक्स मार्क्स। आपका एपीएफसी के लिए हम लोग आपका हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की। तो कल हम लोगों ने आपका मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी पढ़ा था। तो आज हम पहले बड़े मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जो आपके पास कांग्रेस का पहला बड़ा मूवमेंट है वो है आपके पास स्वदेशी। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है आपको बता देता हूँ कि आपके पास स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ, वो किस वजह से हुआ, ये बात समझिएगा। बेसिकली क्या हुआ, 1930 में आपके पास दिसंबर 1903 के आसपास एक न्यूज़ पब्लिक होने लगी थी। लोग अखबारों में पढ़ने लगे थे। लोगों ने आपस में जो है गांव में, महफिलों में, जगहों पर, ऑफिसेज में बातचीत होने लगी थी। बंगाल जो है उसका विभाजन होने वाला है दो भागों में। आपके पास ईस्टर्न बंगाल एंड बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल आज की डेट में आप बोल सकते हैं, और बिहार वाला पोर्शन। अब जो ईस्टर्न बंगाल है उसमें आपके पास आता था पूरा आज का बांग्लादेश प्लस आसाम, त्रिपुरा वगैरह के इलाके। अभी मैप में मैं दिखाऊंगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो बंगाल के बड़े लीडर थे, के मित्रा और आचार्य पीसी रे, ये एक बड़े लीडर के रूप में या सम्मानित व्यक्ति के रूप में बंगाल में आपके प्रचलित थे। पैम्पलेट्स और न्यूज़पेपर जैसे आपके हिताब्दी, संजीवनी और बंगाली, जो कि बंगाल में बहुत फेमस थी, इन्होंने इसके बारे में लेख लिखने शुरू कर दिए बंगाल के पार्टीशन के। अगस्त 1905 में डिक्लेरेशन हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो बंगाल का कंडीशन थी वो किस तरीके से थी। बंगाल जो है आपका पहले जो आपके पास था वो इतना बड़ा, ये पोर्शन जो है आपका पूरा बंगाल का था। अब ये पूरा बंगाल का पोर्शन हुआ करता था, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा बंगाल का पोर्शन है ये, और इसमें उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, बिहार के इलाके हैं, बंगाल के इलाके हैं, ठीक है, और आपके कुछ पोर्शंस ऑफ आसाम है। अब ये पूरा पोर्शन और बांग्लादेश ऑब्वियसली, जब पार्टीशन किया गया तो इस तरीके से बंगाल को डिवाइड किया गया, दैट ईस्ट बंगाल एंड द बंगाल। अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो दो चीज़ों में ये डिवाइडेड है। पहला आपके पास लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस, और दूसरा पॉपुलेशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी के आधार पर। पॉपुलेशन के आधार पर आपके पास जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें 16.67 यानी कि 17% के आसपास मुस्लिम्स हैं, 17% के आसपास मुस्लिम्स हैं, और ईस्टर्न बंगाल में लगभग 59% आपके 58% आपके मुस्लिम्स हैं। इस तरीके से आपके पास जो आपका वेस्टर्न पोर्शन है इसमें हिंदी भाषी काफ़ी लोग हैं, या आपके पास उसके डायलेक्ट्स जो हैं आपके पास भोजपुरी एक्सेट्रा। और आपका जो ये वाला एरिया है जो आपका ईस्टर्न बंगाल पोर्शन है उसमें बंगाली स्पीकिंग पीपल है। तो हालांकि लॉर्ड कर्जन जो उस समय वॉइस हो रहा था उसने पब्लिकली बोला कि हम लोग जो है किसके लिए कर रहे हैं, ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। परंतु सब लोग समझ रहे थे कि ये जो है आपके पास लोगों के विभाजन के लिए किया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ये एक जो है आपके पास फ्रेमवर्क है। आपके पास कांग्रेस जो थी, विद इन द कांग्रेस आपके पास दो ग्रुप सामने आ चुके थे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट्स। अभी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कौन है, आपके पास जो गर्म पंथ की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपके पास जो आपके वायलेंट मेथड्स को भी करते हैं, अपने राइट्स को लेने की बात करते हैं इंस्टीड ऑफ प्ली पिटिशन एंड आपके पास प्रेस। अब जो एक्सट्रीमिस्ट है तिलक हैं, बॉम्बे और पुणे में क्या करने लगे, मूवमेंट को आगे बढ़ाने लगे। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कौन है, ये भगत सिंह के चाचा हैं। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, और मद्रास में पी चिदम्बरम, ये चिदम्बरम पिल्लई। तो जो चिदम्बरम पिल्लई है ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, आपके पास इस बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जो मूवमेंट है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे आपके कौन, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, ये चाहते थे कि मूवमेंट आउटसाइड जाए। आपके जो मॉडरेट्स हैं जैसे एस.एन. बनर्जी वगैरह, ये लोग ऐसा, इनके दिमाग में कोई विचार नहीं, उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ बंगाल पार्टीशन तक रहने दिया जाए। अब 1906 में कांग्रेस का सेशन हुआ, कलकत्ता में ही हुआ, और बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है बंगाल में है। दादा भाई नौरोजी जो है इनको जो है इसकी अध्यक्षता मिली, और स्वराज जो है उसको गोल डिफाइन किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। जैसे कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा में क्या होता है, कहने के लिए आज भी इवन वहाँ पे आपके हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे हमारे आज के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वैसे हेड ऑफ द स्टेट क्राउन होता है, पर आपके पास वहाँ का सरकार होती है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, वो वहाँ के नेटिव, मतलब वहाँ के लोग होंगे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के। तो उन्होंने कहा हमें इस तरीके का स्वराज दे दो। अब आपके पास कौन है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और आपके कौन, अरबिंदो घोष। ये आपके पास एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के क्या हैं, आप कह सकते हैं आप लोग फ्लैग बियरर हैं, ये इनके झंडा धारक हैं। तो स्वराज
जो आपका जो मूवमेंट है, स्वदेशी जो मूवमेंट है, वो आपके पास स्टार्ट हो गया। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, पब्लिक मीटिंग और डोमेस्ट्रेशंस हुए। इसके अलावा कोर ऑफ वॉलंटियर्स जो है आपके पास, यानी कि समिति जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई। इसके अलावा स्वदेश बांधव कमेटी जैसे आपके पास वो अश्विनी कुमार दत्ता की थी, वो बहुत पॉपुलर थी, जगह जगहों पे उसने अपना कह सकते हैं अपनी पहुंच बना ली थी। जो तिलक थे उन्होंने जो है गणेश उत्सव प्रारंभ कर दिया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि लोग धार्मिक उत्सवों के नाम पे आ जाएं। इस तरह के शिवाजी उत्सव तिलक ने स्टार्ट किया था, उसका इस्तेमाल किया गया ताकि लोग आ जाएं। बंगाल में आपके पास जो लोकल प्लेस थे, ठीक है, जो आपके पास लोकल ड्रामा होते थे, उनको जो है ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, जो नाटक होता था, नौटंकी होती थी, उन्होंने जाके जो है आपके पास बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जो है मैसेज स्प्रेड किया। लोगों को जो है आपके पास स्वाभिमान और सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता के लिए बोला गया। इसके अलावा जो कांग्रेस थी उसने क्या करा, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन के जो थी उसके बारे में बात करी, और जो लीडर्स थे उन्होंने भी इसके लिए काम करना शुरू किया। तो जैसे बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए सेटअप किया गया और बोला गया आगे जो पढ़ने के लिए हम बच्चों को जापान भेजेंगे। इसी तरीके से आपके पास स्वदेशी, आपके पास एंटरप्राइजेज जो आपके पास थे, एंटरप्राइजेज आपके पास जो कह सकते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है, और जो उद्योग थे उनको बढ़ाने के लिए बोला गया। जैसे आपके पास स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स हो गई, साबुन, माचिस, है ना, इसके बाद चमड़ा उद्योग, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स एक्सेट्रा, इसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वी चिदम्बरम पिल्लई के वेंचर जो था आपका नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज, जो आपके पास जहाज निर्माण का जो होता है, ठीक है, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी जो तुतीकोरन में थी, ठीक है, जिसने आपके पास ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी को क्या किया, चैलेंज किया। इस तरीके से आपके पास आचार्य पीसी रे थे, उनकी रे केमिकल फैक्ट्री थी। इसी तरीके से आपके पास कल्चरल स्फेयर में भी लोगों को काम करने के लिए बोला गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ा सुंदर गाना लिखा, अमार सुनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का बाद में नेशनल एंथम बना, और नेशनल एंथम बनने से पहले वो आपके पास शेख मुजफ्फर रहमान जो लीड कर रहे थे बांग्लादेश मूवमेंट को अलग राज्य, अगले देश के लिए, तो वो उस अलग देश की मांग में जो अमार सुनार बांग्ला है वो उसने जो है पैट्रियोटिक जील, देशभक्ति की भावना जो है उभारी, किसके अंदर, बंगाल के लोगों के अंदर। ठीक है, तो जो उनके लिबरेशन का एक मोटो बना। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अभिंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने पेंटिंग में काम किया, मैं भी बता रहा हूँ। और तमिलनाडु में जो आपके पास सुब्रमण्यम भारती थे, उन्होंने स्वदेश गीतम नाम का जो है आपका काव्य लिखा। पेंटिंग में आपके अभिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, ठीक है, इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया। अभिंद्रनाथ जो नंदलाल बोस हैं, ठीक है, इनको जो है स्कॉलरशिप भी ऑफर की गई, कहाँ पे, इंडियन सोसाइटी ऑफ नेशनल ओरिएंटल आर्ट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आपके पास नंदलाल बोस है, जो भारत का संविधान है, उसकी ओरिजिनल पेंटिंग्स में भी इनका आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। आचार्य जगदीश चंद्र बसु जो थे आपके साइंटिस्ट थे, पीसी रे भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है रिसर्च में आपका क्या किया, पायनियर किया, जो आपके पूरे देश में सराहा गया। मास पार्टिसिपेशन किया, लोगों ने स्वदेशी का सपोर्ट किया और विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। इस तरीके से ट्रेड यूनियंस और लेबर अनरेस्ट भी हुआ। रेलवे में जो आपके पास रेलवेज थी उसके जो कर्मचारी थे, फैक्ट्री से कर्मचारी थे, इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया अपनी मांगों के लिए। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है उससे भड़क गई। 1906 में इन्होंने क्या किया, 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। ध्यान सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। ठीक है, 3 लोग हैं जिनके नाम आपको मेनली याद रखना है ओरिजिनल फाउंडर्स में से, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और मोहसिनुल मुल्क, ये 3 नाम आपको याद रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की डिमांड हुई, जिसके बाद जो है आपके पास मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद आपके पास मुस्लिम वर्ग कहीं ना कहीं इससे थोड़ा दूर हुआ आपके इस मूवमेंट से। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी जो है रिप्रेसिव लॉ आने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया, आपके पास सेडिशन मीटिंग एक्ट 1907, अगर मतलब आपके कोई ऐसी मीटिंग उन्हें नज़र आती है कि जो देश द्रोह कर रही है, सरकार का विद्रोह कर रही है, तो ऐसी मीटिंग। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, मतलब आपके अखबारों को नियंत्रण करने के लिए कहीं अखबार में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं लिखी गई जिससे आपका सरकार के खिलाफ भावना भड़क रही है। इससे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, इस तरह से इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ये हालांकि बात का है। इवन तिलक जो है उन्होंने 1908 में कुछ ऐसा लिख दिया था जिसकी वजह से आपका तिलक को जो है जेल हो गई 6 साल की, और इन्हें मंडाले जेल भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था, आपके बंगाल रिवॉल्यूशनरीज ने मुजफ्फरपुर में
हालांकि बम फेंकना था किसी जस्टिस पे, पर वो उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 2 इनोसेंट विमेन की डेथ हो गई, तो यूरोपियन विमेन की। तो उसके खिलाफ जो है आपके पास क्या हुआ, इन्होंने कुछ लिख दिया था ऐसा, और तिलक को जेल हो गई थी। तो तिलक को जेल हो गई 6 साल की। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, तिलक को तो जेल हो गई, ठीक है, तिलक को तो जेल हो गई। अब हुआ है आपके पास बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने क्या करा, 1908 में एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, पब्लिक लाइफ से संन्यास ले लिया। और लाला लाजपत राय विदेशी टूर पे निकल गए, यूएस के टूर पे निकल गए, इनको मंडाले जेल भेज दिया गया। और अरबिंदो घोष जो थे, इन्होंने स्पिरिचुअल संन्यास ले लिया, ये आपके स्पिरिचुअल संन्यास की तरफ चल पड़े। पौंडीचेरी में इन्होंने अपना आश्रम बनाया जो कि फ्रेंच टेरिटरी थी, ठीक है। 1907 में क्या हुआ, उससे पहले मैं बता देता हूँ। 1907 में, ये तो 1908 की बात हम पहुंच गए। 1907 में जो है इससे बड़ी दुर्घटना हुई थी, वो ये हुआ था कि 1907 में जो कांग्रेस थी, ठीक है, उसके अंदर ही फूट पड़ गई। और आपके जो गर्म पंथ थे 1907 में, सूरत में उनका सत्र हुआ। सूरत में, हालांकि 1906 से उनके बीच में इशू चल रहे थे और 1906 में बड़ी मुश्किल से उन्हें एक साथ इकट्ठा किया गया था। 1907 में सूरत में उनका सेशन हुआ, ठीक है, तापी नदी के किनारे सूरत शहर है, तो वहाँ पे इनका सेशन हुआ। और सूरत सेशन में क्या हुआ, आपके पास जो नरम पंथ थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे आपके पास गरमपंथी, जो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष वाले हैं, और नरमपंथी हैं जिसमें आपके फिरोज शाह मेहता एंड ग्रुप है, इनके बीच में क्या हो गया, तनाव हो गया। और तनाव इस बात के लिए हुआ कि पहला ये था कि आपके पास जो एजुकेशनल बाइकॉट है उसके लिए, और इस मूवमेंट का ऑल इंडिया कैरेक्टर को लेकर। गरमपंथी इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, नरमपंथी नहीं कर रहे हैं। फाइनली जो है आपका फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि सूरत में आपके आपस में इनके जो है लड़ाइयाँ हो गई, और फाइनली सूरत में 2 भागों में कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई। पहला हो गई एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी हो गई मॉडरेट्स। अब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे 1908 तक आते, अब जो इनके जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके खिलाफ अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया। और ये जो कानून मैंने आपको बताए थे, इनका उपयोग होना शुरू हो गया। 1908 तक आते आते मैंने आपको जैसे बताया, तिलक को भेज दिया गया मंडाले जेल। अरबिंदो घोष ने जो है आपका संन्यास ले लिया फ्रॉम टूवर्ड्स रिलीजन लाइफ। बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास लाला लाजपत राय तो यूएसए चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास स्लोली जो है आपका मूवमेंट है वो फिजल आउट हो गया। परंतु 1911 में जो आपके पास है, दोबारा से बंगाल को एकीकृत कर दिया गया, पर उसकी वजह से बदले क्या किया गया, कैपिटल को दिल्ली ला दिया गया। कोलकाता थी पहले, कलकत्ता से दिल्ली ले आया गया। तो आपके पास क्या हो गया, राजधानी दिल्ली आ गई, और आपके पास ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ, जो कि आपके पास तीसरा आपका ग्रैंड दिल्ली दरबार था। पहला आपके पास लिटन के समय, दूसरा कर्जन के समय, और तीसरा आपके पास किसके समय, आपका तीसरा इस समय जो आपका 1911 के समय में। तो इस तरीके से आपके पास ये मूवमेंट फिजल आउट हो गया, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, आपके कांग्रेस के बारे में और आपके फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।